हेलो दोस्तों, मैं विपिन सिंह एमसीसी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं मैट्रिक की परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सूत्र जो कि आपके बीच चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक का वीडियो बना चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन हम लोग का है त्रिभुज। त्रिभुज का जो चैप्टर है, इसमें हम लोग पहला आता है सूत्र पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देखते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित होता है, जिसमें जो त्रिभुज बनता है उसके जस्ट सामने वाला जो 90 डिग्री कोण होता है, उसके जस्ट सामने वाला को हम कहते हैं कर्ण, और एक लंब और एक आधार होता है। यानी ये समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय बनता है। यानी कह सकते हैं कि समकोण जो त्रिभुज होता है, इसमें कर्ण क्या है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होता है, और आधार और लंब ये दोनों आप देख सकते हैं। इसमें एक ही सूत्र बनता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट सूत्र, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो कि समकोण त्रिभुज का ही क्षेत्रफल है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब या आधार गुने ऊंचाई भी बोल सकते हैं। मात्र यही हम लोग का त्रिभुज के क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है हम लोग का, इसका कुछ ट्रिपलेट आपको याद करना होता है। ट्रिपलेट यानी जो त्रिभुज होता है वो उसमें जब 2 भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा निकालते हैं, जो कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकालते हैं। लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए इसको याद कर लेना होता है, ताकि बहुत जल्द हम लोग उसका आंसर कर सकें। तो देखिए ये हम लोग का पहला है 3 4 5। यानी कोई भी त्रिभुज में अगर एक भुजा 3 दिया है, दूसरा 5 दिया है, तो उसका फिक्स है कि तीसरा भुजा 4 आएगा। उसी तरह 6 8 10, कोई भी त्रिभुज हो, अगर एक भुजा 6 दिया है, दूसरा 10 दिया है, मान लो एक 6 है दूसरा 10 है, तो तीसरा क्या आएगा, तो तीसरा भुजा 8 आएगा। उसी तरह एक भुजा 13 दिया है, तीसरा 13 दिया है मान लो, और दूसरा भुजा 12 दिया है, तो पहला भुजा कितना होगा, तो फिक्स है कि पहला भुजा 5 आएगा। और ये एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा जाने वाला ट्रिपलेट है, इसलिए आपको ज़रूर इसको याद करना है। तो 3 4 5, 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 12 16 20, 15 20 25, ये आपको ज़रूर याद रखना है। और एक और याद रखिएगा जो कि पूछा जाने वाला है, वह है 7 24 और 25। 7 24 25 ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट जो आता है हम लोग का थेल्स प्रमेय के ऊपर आधारित क्वेश्चन होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। देखिए थेल्स प्रमेय जब भी लागू होता है तो एक त्रिभुज में कोई भी त्रिभुज होता है, इस पर कोई भी भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि ABC एक त्रिभुज है और DE BC के समांतर एक भुजा खींचा गया है। DE BC के समांतर, यानी BC के समांतर DE भुजा है, BC के समांतर है DE। जब ये एक दूसरे के समांतर होते हैं तभी ये प्रमेय लागू होता है। यानी इससे क्या क्वेश्चन आता है, देखिए यदि BC समांतर DE हो, तब AD बटा DB, यानी ये बीच वाला यानी AD और बटा DB, या बराबर में लिख सकते हैं AE बटा EC। यानी एक तरह से कह सकते हैं ये एक त्रिभुज है, इससे समांतर रेखा है, तो ऊपर बटा नीचे बराबर ऊपर बटा नीचे, ये ध्यान में रखना है। तो ये लिखा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह आप देख सकते हैं कि AB बटा
AD, यानी कोई भी त्रिभुज है तो ABC और बीच में समांतर रेखा है तो AB, यानी पूरा, ये पूरा बटा आधा, उसी तरह इधर पूरा बटा आधा लिखना है। तो हम लोग का उससे भी हम लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये हम लोग का बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक साल ये पूछा गया क्वेश्चन आता है इससे, तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं कि ABC एक त्रिभुज है, ये ABC एक त्रिभुज दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है। उसमें हम लोग को देखना है कि एक AD का मान 2 है, DB का मान 3 है और AE का मान नहीं दिया है x और EC का मान दिया है 9, तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं, अभी जस्ट हम लोग देखें कि ऊपर बटा नीचे कर देना है, यानी ऊपर बटा नीचे करेंगे तो 2/3 हो गया, बराबर इधर x है, इधर बट्टा में 9 है, तो 1/9 इसे हल करेंगे तो आंसर हम लोग का 6 आ जाएगा। उसी तरह दूसरा है, इसी को हम दूसरे तरीक़ा से हल करेंगे तो टोटल बटा यानी AB बटा AD रखेंगे तो AB का मान कितना हो जाएगा, AD बटा यानी ऊपर 2 बटा नीचे टोटल, यानी AD बटा AB करेंगे। और उसी तरह यहाँ पे AC बटा AC टोटल AE बटा AC, यानी ऊपर हम अगर छोटा रखेंगे, नीचे पूरा जोड़ कर रखेंगे, तो सेम उसी तरह ऊपर छोटा वाला भाग रखना है तो नीचे जोड़ कर रखना है, उससे हल करेंगे तभी हम लोग का आंसर आएगा। तो इस समय हम लोग का आंसर आ जाएगा 6। तो दोस्तों ये हमारा कुछ चैप्टर नंबर 6 का कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा हुआ सूत्र है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग का इस पे पूछता है, जो कि ये थेल्स प्रमेय या फिर हम कह सकते हैं ये जो त्रिभुज का दिखाई दे रहा है उस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। अगला वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 7 के लिए देखेंगे, जो कि अगले दिन यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक्स।